देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेशेदार शामियाँ बनी हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, ये मैं एक और दिखाऊंगा आपको। ये देखें माशाल्लाह धुआं निकल रहा है गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ बेकरी जैसे शामी कबाब। ये बहुत ज़बरदस्त और घरेलू तरीके से बनेंगे और बिल्कुल डिफरेंट होंगे और इनका जायका इंतहाई लजीज होगा। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये हमने आधा किलो दाल ले ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया हुआ था। ये हम प्रेशर में ये शामिल कर देंगे। अब हम ये अदरक का टुकड़ा ये मैंने ये देखें ये इतने से अदरक मैंने इसमें शामिल किया है। एक जगह मैंने लहसुन इसमें शामिल किया है और ये देसी मिर्चें मेरे पास 8 ये मैंने इसमें शामिल की हैं। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक शामिल करूंगा और ये 1 चम्मच इसमें मैं दड़ा मिर्च शामिल करूंगा। ये मैंने और ये आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगा। और ये देखें ये हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे। ये हमने दाल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखना है। ये देखें मैंने इतना इसमें पानी ऐड किया है और हमने सिर्फ जब सीटी चल जाए तो 10 मिनट इसको कुकर को चलाना है और फिर हमारी दाल रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी इसमें कनी होनी चाहिए दाल में। ये हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये हमने इसके ऊपर वेट रख दिया है। ये हमें 10 मिनट हो चुके हैं सीटी चलते हुए। ये अब हम इसका वेट उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारी दाल का पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल। और ये हमारी दाल में बिल्कुल एक कनी है। हमारी दाल गल चुकी है। ये बाकी जो थोड़ा बहुत पानी है ये हम इसके अंदर बस खुश कर लेंगे। ये हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और ये थोड़ा सा जो पानी रह गया है इसको भी हम इसके अंदर ही खुश कर लेंगे। ये देखें ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये नीचे लगनी शुरू हो गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर किसी चीज़ में फैला के ठंडा कर लेंगे। ये ठंडी हो चुकी है। ये इसमें हल्की सी मैंने कनी रखी है। ये देख लें आप, हल्की सी एक कनी है। अब मैं इसको चॉपर में ऐड करूंगा। ये हमने जो सारी दाल है वो चॉपर में ऐड कर ली है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप अगर आपके पास ना चॉपर हो तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको चॉपर में भी कर सकती हैं। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन हो तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, वरना इसको कुंडली डंडे में भी कर सकते हैं। आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये मैंने दाल इसमें ऐड कर ली है। अब मैं इसमें एक ये अंडा ऐड करूँगा। इसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच चिकन पाउडर ऐड करूँगा और ये मैं आधा चम्मच तकरीबन इसमें काली मिर्च ऐड करूँगा। इसके बाद मैंने ये मेरे 1 चम्मच मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर लिया, ये मैं इसमें ऐड करूँगा और ये आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगा। और ये मेरे पास है रोस्ट मसाला, अगर हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। ये इसमें मैं आधा चम्मच रोस्ट मसाला ऐड करूँगा। इसके बाद हम ये चॉपर को बंद कर देंगे। ये इस तरीके से चॉपर को बंद कर देंगे और ये चला देंगे। देखें दाल हमारी ये इस फॉर्म में आ चुकी है। ये देखें ये इस तरह ये चॉप हो चुकी है। मैंने ये आधी दाल अलग निकाल ली थी, तो अब मैं इसको बाहर निकालूंगा। ये अब हम इसमें जो बाकी हमारी दाल थी ये मैंने आधी निकाल ली थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी।
और ये मैं इसमें एक और अंडा ऐड करूँगा। आप इसमें अंडा और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये हमारा जो है चॉपर जो है सही से चल जाए। ये अब हम चॉपर को चला देंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त हो रही है। ये हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी है 1-2 मिनट में ही। आपने इसमें कच्चे अंडे 2 लाजमी ऐड कर लेने हैं। ये इससे भी इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये अब हम दाल को फिर से बाहर निकाल लेंगे और इकट्ठी कर लेंगे। आधा किलो चिकन अलहदा से बॉईल कर लिया था। ये देखें, ये हमने ब्रेस्ट का पीस ले लिया था। आधा किलो हमने अलहदा बॉईल कर लिया था। अब हम इसके ये अच्छे तरीके से रेशे बना लेंगे। ये देखें, ये हमारे बहुत खूबसूरत से रेशे बन चुके हैं। ये मैंने पूरा ब्रेस्ट लिया था, इसी वजह से ये इसमें रेशे आएंगे। अगर आप इसके ब्रेस्ट के छोटे पीस होंगे तो फिर ये आपके रेशे नहीं आएंगे। ये आधा किलो चिकन देखें कितना ज़्यादा फ्लफी हो गया, ज़्यादा हो चुका है। ये अब हम इसमें दाल में ऐड कर देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच में पुदीना चॉप कर लूँगा। इससे इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पुदीना लाजमी आप ऐड कर लें। ये देखें 1 चम्मच मैंने पुदीना चॉप कर लिया और इतना ही मैं इसमें धनिया चॉप करके ऐड कर लूँगा। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का पुदीना और धनिया चॉप हो चुका है। अब हम ये इसमें ऐड करेंगे और ये इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब ये देखें, ये मेरे पास ये शामियाँ बनाने वाला ये शेपर है। ये मैं इसको इस तरह पानी में हल्का सा ड्रॉप करूँगा ताकि ये हमारी शामियाँ आसानी से बाहर आ जाएं। और ये हम इसको हल्का सा पानी में डिप करेंगे ताकि नीचे पानी लग जाए। और ये हम इसके ऊपर वज़न डालेंगे। ये देखें खूबसूरत सी ये हमारी शामी इस तरीके से रेडी हो चुकी है। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। इनको आप शामियाँ बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। इनको कुछ भी नहीं होगा। ये शामी कबाब हमारे बहुत मज़ेदार रेडी हो रहे हैं। ये इस तरीके से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ये मैंने 3 अंडे फेंट लिए हैं। ये अब हम इनको इस तरीके से ये फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत तरीके से ये बहुत स्पेशल शामियाँ होंगी। इंशाल्लाह आप इसको लाजमी ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने शामियाँ ऐड कर दी। ये देखिए खूबसूरत कलर आ चुका है। ये अब हम इनको निकाल लेंगे। बस हम फुल तेज गर्म ऑयल में इनको डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे।
अब हम ये बाकी भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ चुका है। इसको हम ये निकालेंगे। ये हमारी खूबसूरत सी शामियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। अब हम इनको ट्रे में लगाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेशेदार शामियाँ बनी हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, ये मैं एक और दिखाऊंगा आपको। ये देखें माशाल्लाह धुआं निकल रहा है गर्मा गर्म। ये अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये किस तरह की बनी है। ये देखें